जय हिंद साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल BTP ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग एक खास बात सीखने वाले हैं। यदि आप क्लास 12th में यदि आपका मैथमेटिक्स है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप मैथ में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि यूनिट कितने हैं और किस यूनिट से कितना अंक आता है। तो वीडियो का अंतर देखते रहिए। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या है, कौन सा टॉपिक है, उनसे कितना अंक आने वाला है। चलिए, सबसे पहला इकाई जो है आपका, जैसे आप किताब के पन्ने उल्टेंगे और चैप्टर देखना अगर चाहेंगे तो पहला ही चैप्टर आपको मिलेगा संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसमें बहुत सारा आपको पारिभाषिक बातों को जानना होगा, तब आप इसकी समस्याओं को हल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है वह केवल 10 अंक का पूछा जाता है। ठीक है। अगला जो दूसरा यूनिट आपका है वह अलजेब्रा है, जिसको आप बीजगणित कहते हैं। इसमें कुल अंक जो पूछेगा, मार्क्स जो पूछेंगे वह 13 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी 19-20 होते रहता है, कम बेस होता है, इसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन एग्जैक्ट जो सिलेबस दिया गया है यूनिट वाइज वह इतना ही है। अगला देखिए, तीसरा जो है आपका यूनिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए बच्चे बहुत ही पढ़ने के लायक होते हैं और आसान भी है। नाम है कैलकुलस। कैलकुलस, जिसको हिंदी में कलन कहते हैं। इससे टोटल अंक जो पूछा जाता है 44। इससे तो कम पूछेगा ही नहीं, इससे कहीं ज़्यादा पूछ दे तो अलग बात है, लेकिन 44 कम से कम पूछेंगे। अगर आपको 44 अंक लाना है तो आपको कवर करने होंगे अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर 6, अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 8 और अध्याय नंबर 9। 5 से लेकर 9 तक के अध्याय को यदि आप पढ़ते हैं तभी आपका कैलकुलस पार्ट पूरा होता है। अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, 5 हो गया, 7 हो गया, 9, इन अध्यायों को अगर आप पढ़ते हैं 5, 7 और 9 तो आपका करीब करीब 44 अंक के आप करीब पहुंच सकते हैं। इस चैप्टर को भी आप अगर ध्यान में रखते हैं तो। अगला जो महत्वपूर्ण चैप्टर है देखिए, और सरल भी है, यहाँ पर देख लीजिए, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। इससे जो प्रश्न पूछा जाता है 17 अंक का पूछा जाता है। इसमें 2 चैप्टर आपको मिलेंगे, ठीक है, और बहुत ही आसान होता है। अगला जो है रेखीय प्रक्रमण है। इससे कुल अंक कितना पूछा जाएगा, 6 पूछा जाएगा। और इसमें क्या पढ़ना होता है, ग्राफ पढ़ना होता है। आप 9th से ग्राफ पढ़ते आ रहे हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 11th में भी आप पढ़े हैं और ये 12th में है। इसे पक्का एक 5 अंक का प्रश्न आता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न में, ध्यान रखना है। यह भी बहुत आसान चैप्टर है। अगला जो लास्ट है वह है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। यह तो आप क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहा है, 7, 8, 9, 10, 11, अब 12 में है। 12 में थोड़ा कुछ अलग है लेकिन उसी आधार पर ही है, ठीक है। तो यह भी अगला आखिरी चैप्टर है। इसे जो प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा कितना का, 10 अंक का प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और अगर इसको सभी को आप जोड़ेंगे तो 100 अंक का पूरेगा। तो आज जो है कोई सवाल नहीं था, आज हम आपको बताए कि क्लास 12th के मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वह कौन कौन सा है और किन से कितना अंक पूछा जाता है। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और मित्रों को शेयर भी करें और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि यह गांव घर का एक छोटा कोचिंग सेंटर है। मेरा एक प्रयास है, आप लोग की वजह से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। जय हिंद।